मित्रों, आज हम जानेंगे कि आदि शंकराचार्य जी को अद्वैत तत्व का ज्ञान किस प्रकार हुआ। आइए सुनते हैं। अपने गुरु गोविंद पाद जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर आचार्य शंकर ने भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी के लिए प्रस्थान किया। नर्मदा जी के तट से महीनों पैदल चलकर वे काशी पहुंचे। काशी आकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके वे अभिभूत हो गए, आह्लादित हो गए, आनंदित हुए। भगवान विश्वनाथ के दर्शन मात्र से उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। भगवान के इस दिव्य दर्शन को उन्होंने अपने लिए अपने गुरु गोविंद पाद व भगवान विश्वनाथ की साक्षात कृपा माना। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु व भगवान विश्वनाथ को बारंबार प्रणाम किया। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के उपरांत वे काशी के मणिकर्णिका घाट के समीप एक स्थान पर रहने लगे। यहाँ रहते हुए उन्होंने कुछ जिज्ञासु विद्यार्थियों को अद्वैत वेदांत की शिक्षा देना भी आरंभ किया। आचार्य शंकर की अवस्था तब मात्र 12 वर्ष की थी, पर उनका असाधारण पांडित्य देखकर काशी की विद्वान मंडली चकित हो गई। उनके असाधारण पांडित्य व ज्ञान से अभिभूत हो कई विद्वान उनके शिष्य बनने लगे। ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ आचार्य शंकर ने अपने गुरु गोविंद पाद से सुना था, उसी की व्याख्या वे नित्य अपने छात्रों के सामने करते रहे। आचार्य की विद्वता से प्रभावित होकर अन्य अनेक छात्र भी उनसे अद्वैत वेदांत का ज्ञान ग्रहण करने लगे। एक बार यहां एक विचित्र घटना घटी। दोपहर का समय था। आचार्य शंकर अपने विद्यार्थियों के साथ मध्यकालीन पूजा उपासना के लिए गंगा तट पर जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में 4 भयानक कुत्तों से घिरे हुए एक भयंकर व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति आचार्य शंकर का रास्ता रोककर खड़ा था। आचार्य ने उसे रास्ते से दूर हट जाने के लिए कई बार कहा, पर रास्ते से हटने के स्थान पर वह बोला, आप सन्यासी हैं, आप विद्यार्थियों को अद्वैत तत्व की शिक्षा देते हैं, परंतु आपका मुझे आपके रास्ते से दूर हट जाने को कहना यह सूचित करता है कि आपने अद्वैत का तत्व कुछ भी नहीं समझा है। कोना कोना उसी सच्चिदानंद परम ब्रह्म से व्याप्त हो रहा है, तब कौन किसे छोड़कर कहाँ जाए, कौन किसके रास्ते से दूर हटे, आपका ऐसा मानना भी तो आपका दुराग्रह ही है। उस व्यक्ति के मुख से ज्ञान की ऐसी बातें सुनकर आचार्य के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब आचार्य शंकर ने अपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा, जो चैतन्य विष्णु शिव आदि देवताओं में स्फुटित हो रहा है, वही कीड़े मकोड़े जैसे क्षुद्र जानवरों में भी स्फुटित हो रहा है। उसी चैतन्य को जो अपना स्वरूप समझता हो, ऐसा दृढ़ बुद्धि वाला पुरुष चाहे कोई भी हो, वह मेरा गुरु है। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दरअसल उस व्यक्ति के रूप में स्वयं भगवान शंकर आचार्य शंकर को अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए थे। इस प्रकार आचार्य की परीक्षा लेकर आचार्य के चिंतन में जो त्रुटि थी, उसे भगवान विश्वनाथ ने दूर कर दिया। आदि गुरु अस्तु अपने शिष्य आचार्य शंकर की त्रुटि को दूर कर वे आचार्य शंकर को अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने स्वयं प्रस्तुत हुए। तब उस समय उस व्यक्ति का रूप त्याग कर भगवान विश्वनाथ अपना दिव्य शरीर प्रकट करते हुए बोले, वत्स शंकर, मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूं। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा वैदिक तत्व का प्रचार इस जगत में संपन्न करूं। तुम्हारे में किसी प्रकार की न्यूनता, कमी या त्रुटि होना उचित नहीं है। जाओ
तुम व्यासकृत ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य की रचना करो। वेदांत का मुख्य तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन है। इसका सर्वत्र प्रचार करो। तुम्हारे इस शरीर से जो कार्य संपन्न होगा उसे मेरा ही कार्य जानना। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना से आचार्य के शिष्यगण बड़े ही विस्मित हुए। आचार्य शंकर शांत भाव से मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने को चल पड़े। स्नान कर उन्होंने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। अद्वैत वेदांत, अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने के लिए उन्होंने भगवान विश्वनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भगवान विश्वनाथ ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना है एवं वे मेरे द्वारा अपना कार्य संपन्न कराना चाहते हैं। इससे परम सौभाग्य की बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। यह सब मेरे गुरु गोविंद पाद और आदि गुरु भगवान शंकर, भगवान विश्वनाथ की मेरे ऊपर असीम कृपा ही तो है। ऐसा सोचकर मन ही मन भगवान विश्वनाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए वे अपने स्थान पर लौट आए। अब शंकर के हृदय में ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखने की इच्छा बलवती हो उठी। उन्होंने यह विचार किया कि बद्रीनाथ जाकर ही सूत्र भाष्य की रचना करूंगा। बद्रिकाश्रम के पास ही व्यास गुफा है, जहां रहकर व्यास जी ने वेदांत सूत्रों का प्रणयन किया था। अस्तु, जिस पवित्र वायुमंडल में सूत्रों की रचना की गई थी, उसी वायुमंडल को आचार्य शंकर ने उन सूत्रों के भाष्य की रचना के लिए भी उपयुक्त समझा। इसलिए शिष्य मंडली के साथ गंगा के किनारे किनारे से होते हुए बद्रिकाश्रम जाने का विचार किया और काशी से प्रस्थान कर गए। अगर शंकर जैसी भगवत भक्ति हो तो गोविंद पाद जैसे ब्रह्मवेत्ता गुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। पिछले कई जन्मों में की गई तपश्चर्या व आध्यात्मिक साधनाओं के फलस्वरूप आचार्य शंकर में बाल्यावस्था में ही वैराग्य की भावना बलवती हो उठी थी। उनकी इस कारण ही तो उन्हें भगवत कृपा से गोविंद पाद जैसे ब्रह्मवेत्ता गुरु की प्राप्ति हुई थी। ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाने पर भक्त साधक न सिर्फ भगवत दर्शन कर पाने में समर्थ होता है, बल्कि वह भगवत कार्य संपन्न करने के लिए भगवान के हाथों का यंत्र बनने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेता है। साधक के लिए, शिष्य के लिए, भक्त के लिए इससे बड़ा कोई और सौभाग्य हो ही नहीं सकता। यदि कई जन्मों तक निरंतर अविराम अविचल अखंड साधना की जाए तो साधक को यह सौभाग्य, यह परम सौभाग्य प्राप्त होकर रहता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता जी। ओम